हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऋतुराज स्टडी चैनल पर। तो जैसा देख रहे हैं आप लोग, आज हम लोग बात करेंगे जीएस के टॉपिक है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे। जो इंडिया में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान किस किस राज्य में है। तो हम लोग जो फिजिक्स का सेशन छोड़े थे उसको कंटिन्यू करेंगे आगे, लेकिन थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीएस में। तो हम लोग इसमें बात करेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन है, किस किस स्टेट में है। बहुत इम्पोर्टेंट है, एसएससी में ये क्वेश्चन हमेशा आता है। अभी हाल ही में बीईओ जो खंड शिक्षा एग्जाम हुआ था उसमें राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्वेश्चन आया था। तो आइए हम डिस्कस करते हैं किस किस राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम जम्मू कश्मीर। जैसे जानते हैं आप लोग, ये राज्य नहीं है, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में दाची गाम नेशनल पार्क है। दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के बाद आते हैं हम लोग हरियाणा में। हरियाणा राज्य में दमदमा नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। दमदमा राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। हरियाणा के बाद आते हैं हम लोग राजस्थान में। राजस्थान में केवलादेव, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। केवलादेव, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान राज्य में है। उसके बाद राजस्थान के बाद आते हैं हम लोग गुजरात में। गुजरात में गिर नेशनल पार्क और ब्लैक बैक नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क और ब्लैक बैक नेशनल पार्क ये जो है गुजरात राज्य में है। महाराष्ट्र में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी नेशनल पार्क ये कर्नाटक और मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है। संजय गांधी नेशनल पार्क। महाराष्ट्र के बाद हम लोग आते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में आते हैं, कर्नाटक में नागरहोल, बनेरघाटा और बांदीपुर। नागरहोल और बनेरघाटा, बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटक में है। कर्नाटक के बाद आते हैं हम लोग केरल में। केरल में एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क ये जो है केरल राज्य में है। केरल में कौन कौन है? एराविकुलम, साइलेंट वैली और पेरियार नेशनल पार्क ये केरल राज्य में है। और केरल के बाद हम लोग आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु यहाँ जो श्रीलंका पड़ता है, श्रीलंका के बगल में है। यहाँ पर इंडिया का तमिलनाडु में जो है मुदुमलाई, मुकुर्ती और मन्नार की खाड़ी। मधुमलाई और मुकुर्ती, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क जो है ये तमिलनाडु राज्य में है। आते हैं तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो हरदम एग्जाम में पूछता है। ये है पापीकोंडा नेशनल पार्क। पापीकोंडा नेशनल पार्क जो है ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के बाद आते हैं हम लोग तेलंगाना में। तेलंगाना में आते हैं तो तेलंगाना में एक नेशनल पार्क है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुरुगवानी नेशनल पार्क। मुरुगवानी राष्ट्रीय उद्यान ये तेलंगाना में है। तेलंगाना के बाद आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में एक नेशनल पार्क है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बाद आते हैं हम लोग उड़ीसा में। उड़ीसा में है भीतरकनिका, सिमलीपाल। भीतरकनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा के बगल में है झारखंड। उड़ीसा के बगल में कौन है? झारखंड। और झारखंड में एक नेशनल पार्क है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला नेशनल पार्क बोले या राष्ट्रीय उद्यान बोले, ये कहाँ है? झारखंड में है। और झारखंड के बाद आते हैं हम लोग वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल जो दीदी की नगरी, ममता बनर्जी की जो राज्य है, ममता बनर्जी जिसमें मुख्यमंत्री है, दीदी की नगरी, हम लोग आते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में राष्ट्रीय उद्यान है जल्दापरा और सुंदरवन। जल्दापरा और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के बाद आते हैं हम लोग मेघालय में। मेघालय जो बारिश का राज्य है, यहाँ पर बारिश सालों भर होते रहता है। वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? मेघालय में। मेघालय के बाद आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड का इम्पोर्टेंट मणिपुर में है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है मणिपुर में है। और मणिपुर के बाद आते हैं जो 2019 में एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन था कि नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा नेशनल पार्क।
असम, अरुणाचल प्रदेश के बाद आते हैं हम लोग असम में। असम में जो है काजीरंगा, काजीरंगा और मानस, काजीरंगा और मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में है। असम के बाद हम लोग आते हैं सिक्किम में। सिक्किम में है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में है। और सिक्किम के बाद आते हैं बिहार में हम लोग। बिहार में यहाँ पर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा बिहार में पड़ता है। और बिहार के बाद आते हैं यूपी में। यूपी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में आते हैं जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद हम लोग आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है पीन घाटी नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के बाद आते हैं हम लोग लद्दाख में। ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित हो गया है। लद्दाख में जो है हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में है। और लद्दाख के बाद एक बीच में है हमारा मध्य प्रदेश, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश। यहाँ पर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हमारा सब, ये जितने स्टेट थे उनका राष्ट्रीय उद्यान था। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एसएससी में जो हाल ही में अभी बीईओ जो खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसमें आया था मिलान करने के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में है। तो इसीलिए हमारे हर एग्ज़ाम के लिए एसएससी हो या स्टेट का हो, कोई भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो मात्र कम से कम टाइम में आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। आइए एक बार फिर रिवीजन करते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन राष्ट्रीय उद्यान है? दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर के बाद आते हैं हम लोग हरियाणा में है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दमदमा राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दमदमा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये है हरियाणा में। हरियाणा के बाद आते हैं राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। राजस्थान के बाद हम लोग आते हैं गुजरात में है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान और गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुजरात के बाद हम लोग आते हैं महाराष्ट्र में है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र में है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र के बाद आते हैं नीचे हम लोग कर्नाटक में पड़ता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागौर राष्ट्रीय उद्यान और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। नागौर, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, ये तीनों पड़ता है कर्नाटक में। कर्नाटक के नीचे आते हैं हम लोग केरल में है एराविकुलम, साइलेंट वैली और पेरियार। एराविकुलम, साइलेंट वैली और पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है ये पड़ता है केरल में। केरल के बाद हम लोग नीचे फिर बढ़ते हैं तमिलनाडु में मुदुमलाई, मुकुर्ती और मन्नार की खाड़ी। मुदुमलाई, मुकुर्ती, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ये जो म से स्टार्ट होता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के बाद ऊपर बढ़ते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश में हमारा है पापीकोंडा नेशनल पार्क। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा आंध्र प्रदेश में है। और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इसी साइड में तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के बगल में है तेलंगाना में है मुरुगवानी राष्ट्रीय उद्यान, ये तेलंगाना में पड़ता है। मुरुगवानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में। और फिर तेलंगाना के ऊपर पढ़ते हैं हम लोग उड़ीसा में है भितरकनिका और सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा के बगल में है झारखंड में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड में कौन है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में। और झारखंड के बगल में पड़ता है छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती और गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। फिर झारखंड के बगल में ही है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और जो दीदी की नगरी है वहाँ ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, वहीं पड़ता है राष्ट्रीय उद्यान जल्दापरा और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। और वहीं पश्चिम बंगाल के बगल में आता है मेघालय में नौक्रेक राष्ट्रीय उद्यान। नौक्रेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय में। नौक्रेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में पड़ता है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में पड़ता है। उसके बाद मणिपुर के ऊपर में है अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है।
असम में पड़ता है। उसके बाद असम आता है, असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों पड़ता है असम में। फिर असम के बगल में आते हैं सिक्किम, सिक्किम में है हम लोग का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में। बिहार में है, सिक्किम के बाद बिहार में आते हैं हम लोग, बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में। बिहार के बगल में है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बगल में है उत्तराखंड, उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी, राजा जी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड के बाद आते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। और हिमाचल प्रदेश के ऊपर में है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है लद्दाख में। और एक बीच में है टाइगर स्टेट हमारा मध्य प्रदेश, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश। यहाँ पर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, ये हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप, इसका राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको बोलते हैं बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार, यानी पोर्ट ब्लेयर जो उसका राजधानी है वहीं में है, वहीं पर है बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। तो आइए कुछ हम लोग और जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो लद्दाख में है। इम्पोर्टेंट कीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है? लद्दाख में है। तो उसी तरह भारत का बड़ा है तो छोटा कौन है? छोटा हमारा है सबसे बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप पर पड़ता है। बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप में पड़ता है, बटन द्वीप। उसके बाद आते हैं हम लोग भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1936 ईस्वी में बना था। 1936 ईस्वी में भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था। और जिम कॉर्बेट का पहले नाम था, नोट कीजिएगा, जिम कॉर्बेट का पहले नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। हेली राष्ट्रीय उद्यान किसका नाम था? जिम कॉर्बेट का। पूछा जाएगा कि जिम कॉर्बेट का पहले नाम क्या था? तो हेली राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान ये था हेली। और यहीं पड़ता है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। ये किनके नाम पर है? तो सी राजगोपालाचारी के नाम पर है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो 1936 ईस्वी में बना था। और इसका पहले नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। नोट कीजिएगा, हेली राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद हम लोग आते हैं रणथंबोर। रणथंबोर जो है ये राजस्थान में पाया जाता है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में पाया जाता है। ये इंडिया में सबसे अधिक बाघ, इंडिया में जो सबसे अधिक बाघ है वो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। बाघ सबसे अधिक जो बाघ है किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो वो है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, जो है राजस्थान में है। उसके बाद हम लोग आते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो राजस्थान में है। केवलादेव ये क्यों प्रसिद्ध है? ये साइबेरियन सारस के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में सबसे अधिक जो बाघ पाया जाता है वो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो हमारे राजस्थान राज्य में है। उसके बाद आते हैं हम लोग गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है, ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग शेर को देख के गिर जाते हैं, शेर को देख के कोई भी गिर जाएगा, इसीलिए शेर को देखकर एशियाटिक शेर के लिए कौन राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो गुजरात में है, गुजरात में। उसके बाद आते हैं नागौर हॉल, इसका दूसरा नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान।
पूछेगा, इंपॉर्टेंट बहुत है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किसको कहेंगे? नागौर हॉल को बोलेंगे। नागौर हॉल राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम है राजीव गांधी। यहीं पर देखिएगा, संजय गांधी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। राजीव गांधी कहाँ है? कर्नाटक में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, जिसका दूसरा नाम है नागौर हॉल। फिर आते हैं हम लोग पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए। हाथी के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जो हमारा केरल राज्य में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा केरल राज्य में है, ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद आते हैं काबुल लामजाओ, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। हम लोग आते हैं काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो मणिपुर में है। मणिपुर में है। ये एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है, ये काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। पूरा विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो मणिपुर में है। ये हो गया, मान लीजिए राष्ट्रीय उद्यान हो गया मणिपुर का काबुल लामजाओ। यहाँ पर ये बनाया था, बीच में पानी रहता है। ये पानी रहता है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जगह रहता है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जगह रहता है। और इसी में काबुल लामजाओ ने जो राष्ट्रीय उद्यान है, उसी में एक जीव पाया जाता है, जिसको बोलते हैं संघाई जीव। पूछता है एग्जाम में, संघाई जीव किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो हमारा काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में। ये संघाई जीव है, इस पर कूदता रहता है और कूदते रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं, डांस करते रहता है, इसीलिए जो संघाई है उसी को बोलते हैं डांसिंग डियर। डांसिंग डियर यानी नाचती हुई हिरण किस जीव को बोलते हैं? संघाई जीव को बोलते हैं। याद रखिएगा, ये डांसिंग डियर या संघाई जो जीव है वो काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, जो मणिपुर में। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मणिपुर में है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये जो झील है, ये जो पार्क है, ये राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें पानी है, बीच बीच में पानी रहता है। ये पानी जो है लोकटक झील से आता है। लोकटक झील से ये काबुल लामजाओ नेशनल पार्क में पानी आता है। लोकटक झील जो कहाँ है? मणिपुर में है। वहीं से ये जो राष्ट्रीय उद्यान में पानी है, चारों तरफ बीच में पानी रहता है, कहीं कहीं बीच बीच में जगह रहता है, और उस जगह पर एक जीव रहता है जिसको बोलते हैं संघाई जीव, और इधर उधर कूदते रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं डांसिंग डियर। ये पानी कहाँ से आता है? लोकटक झील से। इसको भी नोट कीजिएगा। उसके बाद आते हैं काजीरंगा। काजीरंगा जो असम में है, काजीरंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक सींग वाले गेंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सींग वाले गेंडा के लिए। और हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, हिमालयन हमारा यहाँ पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारा पूरा था राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में, जो आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं हम लोग कि जम्मू कश्मीर में दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है। फिर आते हैं हम लोग हरियाणा में है दमदमा राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हरियाणा के नीचे हम लोग आते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव किस लिए प्रसिद्ध है? तो केवलादेव प्रसिद्ध है साइबेरियन सारस के लिए। साइबेरियन सारस के लिए कौन प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान? केवलादेव प्रसिद्ध है। वहाँ पर रणथंबोर है, राजस्थान में रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, जो सबसे अधिक इंडिया का बाघ जो पाया जाता है वो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और वहीं पर है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। राजस्थान के नीचे हम लोग आते हैं तो गुजरात में है ब्लैक बैग राष्ट्रीय उद्यान और गिर राष्ट्रीय उद्यान। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। शेर को हम लोग देख के गिर जाते हैं, इसीलिए हम लोग याद रखेंगे जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात के बाद आते हैं हम लोग महाराष्ट्र में है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा, संजय गांधी जब बोलेगा तो महाराष्ट्र में, राजीव गांधी बोलेगा तो कर्नाटक में। संजय गांधी कहाँ है? महाराष्ट्र में। उसके नीचे आते हैं हम लोग कर्नाटक में, तो नागौर, बनेरघट्टा, बांदीपुर। नागौर, बनेरघट्टा और बांदीपुर जो है कर्नाटक में पड़ता है, लेकिन नागौर का दूसरा नाम क्या है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में पड़ता है और संजय गांधी महाराष्ट्र में पड़ता है। नागौर का दूसरा नाम राजीव गांधी है। उसके बाद नीचे आते हैं कर्नाटक के नीचे केरल में।
तो जो केरल है उसमें एराविकुलम, साइलेंट वैली और पेरियार, एराविकुलम, साइलेंट वैली और जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है वो केरल में है। जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है वो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। हाथी के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। उसी के नीचे हम लोग आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में मुदुमलाई, मुकुर्ती और मन्नार की खाड़ी। म से मुदुमलाई, मुकुर्ती और मन्नार की खाड़ी, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु के ऊपर में आते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है पापीकोंडा। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश पड़ता है। और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ एक राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में कौन पड़ता है? मुरुगवानी राष्ट्रीय उद्यान। मुरुगवानी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये तेलंगाना में है। और तेलंगाना के हम लोग ऊपर में आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में है भीतरकनिका, सिमलीपाल। जो उत्तर प्रदेश में खंड शिक्षा जो अधिकारी एग्जाम हुआ था, मिलान करने के लिए था सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो सिमलीपाल कहाँ है? भीतरकनिका उड़ीसा में है। बनेरघट्टा अभी बताया आप लोग को कहाँ है? कर्नाटक में है। तो मिलान करने के लिए आया था, 3-4 दिया हुआ था राष्ट्रीय उद्यान, उसको स्टेट से मिलान करना था, जो अभी 10 दिन पहले हुआ था खंड शिक्षा का एग्जाम। और उड़ीसा में भीतरकनिका और सिमलीपाल। और इसी के बगल में, उड़ीसा के बगल में झारखंड हमारा राज्य है, जिसमें है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड के बगल में ही है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बाद आते हैं हम लोग वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल जो है जल्दापरा और सुंदरवन। ये सुंदरवन डेल्टा याद है आप लोग का? सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा डेल्टा और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है। सुंदरवन और जल्दापरा ये दोनों कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। मेघालय, जहाँ जो इंडिया का सबसे अधिक, विश्व का सबसे अधिक बारिश होता है, मासिन राम मेघालय में है। मेघालय में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको बोलते हैं नौक्रेक राष्ट्रीय उद्यान। नौक्रेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय में है। मेघालय के बाद बताया आप लोग को मणिपुर। मणिपुर में है काबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें जो एकमात्र पूरे विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें एक जीव रहती है, एक जीव जिसको बोलते हैं संघाई जीव, जो एक जगह से दूसरे जगह कूदते रहती है। पानी रहता है पूरे ये नेशनल पार्क में, पानी रहता है, उसमें एक जीव कूदते रहता है यहाँ से यहाँ सूखा हुआ जगह पर, इसीलिए उस जीव को बोलते हैं डांसिंग डियर। डांसिंग डियर किस जीव को बोलते हैं? तो संघाई जीव को बोलते हैं। और जो काबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में जो पानी रहता है वो किस झील से आता है? तो लोकटक झील से आता है। लोकटक झील पूछेगा किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में है। उसके बाद आते हैं हम लोग नामदफा, जो SSC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। अरुणाचल प्रदेश बाद आते हैं हम लोग असम में। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा और मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हम लोग को असम पड़ता है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। उसके बाद हम लोग आते हैं सिक्किम में। सिक्किम जो है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है जो वो सिक्किम पड़ता है। ये कंचनजंगा एक पहाड़ी है जो इंडिया में हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी, इंडिया में हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा है। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में है। सिक्किम के बाद हम लोग आते हैं बिहार में। बिहार में हम लोग आते हैं, बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और बिहार के बगल में हमारा पड़ता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का ही एक भाग जो अलग हुआ था, उत्तराखंड जो राज्य है, उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान नाम पड़ा था सी राजगोपालाचारी, जो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। उन्हीं के नाम पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। जिम कॉर्बेट जो है भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, जिसका पहले नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान। और जो जिम कॉर्बेट है 1936 में बना था। अब आते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद हम लोग आते हैं लद्दाख में। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं।
यहाँ पर ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। लास्ट में एक है मेरा टाइगर स्टेट जो है मध्य प्रदेश, यहाँ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद हम लोग आते हैं एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप जो है यहाँ पर है, इसमें एक राष्ट्रीय उद्यान है बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार, जो यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ये राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारा पूरा था राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अगर यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन पूछे एसएससी में या कोई भी एग्जाम में, रेलवे में, तो छूटना नहीं चाहिए। बहुत डिटेल में है, बहुत कम समय में है। आप लोगों को पसंद आया होगा, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लास्ट में बोलना चाहेंगे एक मोटिवेशनल लाइन है कि वक्त को थोड़ा आप वक्त दीजिए, वक्त को थोड़ा आप वक्त दीजिए, वो आपका वक्त बदल देगा। किसी भी अगर पढ़ना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, कहीं भी आपको पहले वक्त देना पड़ेगा। कोई भी काम है आपको पहले वक्त देना पड़ेगा, वो फिर उस अपना अब जिस तरह वक्त देंगे उस तरह आपका वक्त बदलेगा। तो यही बोलना चाहेंगे, वक्त को आप थोड़ा वक्त दीजिए, वो आपका वक्त बदल देगा। तो हम आई होप हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये जो भारत का राष्ट्रीय उद्यान था, पूरा जो इंडिया का राष्ट्रीय उद्यान था, ये आप लोग को पसंद आया होगा नेशनल पार्क। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल का जो घंटी है दबा दीजिए, जिससे आपको जो हमारा आने वाला वीडियो है वो मालूम चलेगा। तो ये जीएस का टॉपिक था राष्ट्रीय उद्यान, जिससे आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।